बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अद्दर्सुल हादी वल खमसून, तरीक़ा जदीदा का सबक नंबर 51 है। इन्नी कलीलुन शहवती लित्तामी, इन्नी मुझे, कलीलुन थोड़ा, शहवती ख्वाहिश, रग़बत। ये उर्दू वाली शहावत नहीं है, अरबी वाली शहावत है, और ये हर जगह शहावत के माना में नहीं होती। उर्दू की शहावत और होती है, अरबी की शहावत और होती है। ये जो अरबी की शहावत है इसका मतलब होता है ख्वाहिश, रग़बत। ठीक है। लित्तामी, खाने की, मतलब मुझे खाने की रग़बत थोड़ी है, या मैं खाने की कम रग़बत रखने वाला हूँ, या मैं खाने की कम रग़बत रखता हूँ। काना रजुलन मुसाफिरन इला बलदिन बईदिन, एक आदमी, एक शख्स दूर दराज शहर की तरफ मुसाफिर था। वफ़ित तरीक़ी तअर्रफ़ इला शख्सन, वफ़ित तरीक़ी, और रास्ते में, तअर्रफ़ा जान पहचान होना, ठीक है, वाक़फ़ियत, और रास्ते में किसी शख्स से पहचान हुई, जान पहचान हुई या वाक़फ़ियत हुई। वहल्ला दैफ़न फ़ी बैतिही, वहल्ला, और वो उतरा, दैफ़न मेहमान बनकर, बतौर मेहमान, फ़ी बैतिही उसके घर में, और वो उसके घर में बतौर मेहमान उतरा। लियस्तरीहा बअदल वक्ति, ताकि कुछ वक्त, ताकि थोड़ी देर या कुछ वक्त इस्तिराहत कर ले, आराम करे। सुम्मा युताबिउ सफ़रहु, फिर वो अपने उस सफ़र को, फिर वो अपने सफ़र को जारी रखे। व इंदल गदाई, गदा वैसे कल को, दूसरे दिन को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर इंदल गदा है, यानी सुबह के वक्त। जालसा, वो दोनों बैठे, इलल माइदती, खाने की टेबल पर या दस्तरखान पर। फ़अहदरा साहिबुल बैती खुब्ज़न, घर के मालिक ने रोटी हाजिर कर दी। ठीक है। फ़अहदरा, तो हाजिर कर दी, साहिबुल बैती, घर के मालिक ने, खुब्ज़न, रोटी। व मदा, और वो चला गया, लियुहदिरा बक़ियत तामी, ताकि वो बाकी खाना हाजिर करे। वबादा कलीलिन आदा, और कुछ देर बाद लौटा। वहुव यहमिलु बियदिही सहफ़ता तामी, उसने अपने हाथ में सहफ़ता, एक बड़ी ट्रे जिस पर खाना रखा जाता है, तश्तरी। ठीक है। उसने अपने हाथ में, वो अपने हाथ में तश्तरी उठाए, कुछ देर बाद वापस लौटा। वह इज़ा बिद्दैफ़ी, और अचानक मेहमान को देखा, कद अकलल खुब्ज़ा, कि वो रोटी खा चुका है। फ़वदअ सहफ़ता व ज़हबा फ़अहदरा खुब्ज़ा, उसने ट्रे रखी, तो उसने वो तश्तरी रखी और चला गया। फ़अहदरा खुब्ज़न, कुछ और रोटी हाजिर करे। वइज़ा बिद्दैफ़ी क़दिल्तहमा मा फ़िस्सहफ़ती मिन तामिन, क़दिल्तहमा यानी मलिया मेट करना, फना करना या हड़प कर जाना। वइज़ा बिद्दैफ़ी, और देखता है कि, और मेहमान को देखता है कि जो कुछ ट्रे में था, जो कुछ तश्तरी में था, जो भी तरतरी, जो उस ट्रे, तश्तरी, चंगेर, बड़ा एक बर्तन होता है, उसमें खाना रखा जाता है, जो तश्तरी में था खाने में से, वो सब हड़प कर गया मेहमान। वफ़अल साहिबुल बैती ज़ालिका इद्दत मर्रात, और यही काम उस घर के मालिक ने कई मरतबा किया। यानी वो खाना लेकर आता और रखता, और पिछला खाना वो मेहमान खा चुका होता।
व अखीरन सअल अर्रजुलु दैफहु काइलन, आखिरकार उसने अपने मेहमान से सवाल किया। आखिरकार उस मर्द ने, उस शख्स ने अपने मेहमान से, दैफहु अपने मेहमान से सवाल किया और कहा, इला ऐन तुरीदु ज़हाब या अखी, ए मेरे भाई कहाँ जाने का इरादा रखते हो, यानी तुम कहाँ जाने का इरादा रखते हो। फ़अजाबहु दैफु, उसके मेहमान ने उसे जवाब दिया, इला मिस्र, मिस्र की तरफ, यानी मिस्र की तरफ जाने का इरादा है। क़ाल अर्रजुलु, मेज़बान ने कहा, यानी उस मर्द ने कहा, वलिमादा, और क्यों, यानी क्यों जाना चाहते हो, क्यों। फ़क़ाल अद्दैफ़ु, मेहमान ने कहा, बलगनी, मुझे पहुँची, मुझे खबर मिली, मुझे इत्तला मिली, अन्ना के फ़ीहा, उसमें तबीबन, एक डॉक्टर, एक तबीब, हाज़िकन, माहिर, एक माहिर तबीब है, कि उसमें एक माहिर तबीब है। मुझे ये खबर मिली कि उसमें एक माहिर तबीब है या तबीब रहता है। वह उरीद, और मैं चाहता हूँ, अन के असअलहु अम्मा युस्लिहु माइदती, कि मैं अपने मैदे की इस्लाह के बारे में उससे कुछ पूछूं। फ़इन्नी क़लीलु शहवति लित्तामी, बेशक या पस मुझे खाने की कम रग़बत है, मैं खाना बहुत कम खाता हूँ या खाने की कम रग़बत रखता हूँ। फ़क़ाल, अल्लाहु अकबर, फ़क़ाल अर्रजुलु, तो उस मर्द ने कहा, इज़ा ज़हबत या साहिबी, तो उस शख्स ने कहा, मेरे दोस्त, जब तुम वापस लौटो, व अस्लहता माइदतिका, और जब मैदे की इस्लाह कर लो, और जब मैदे की इस्लाह कर लो और वापस लौटो है मेरे दोस्त, फला तजअल औदतका अन हाज़िहि तरीक़ी, हाज़िहि तरीक़ी, इस रास्ते, अन से, औदतका, तेरा लौटना, तजअल, बनाना, फला, हाँ, तो तू अपना लौटना इस रास्ते से ना बनाना, यानी दोबारा लौट कर जब तुम अपने मैदे की इस्लाह कर लो, वापस लौटो, तो इस रास्ते से अपनी वापसी कभी ना बनाना। ज़ाहिर है बेचारा थक गया होगा खिला खिला कर, और अभी वो है भी बीमार, तो जब मैदे की इस्लाह हो जाएगी तो उस बेचारे की पता नहीं क्या हालत होगी। ये तो वो गुमान कर रहा है, वो समझता है कि मेरा मैदा ख़राब है, इस हाल में उसके खाने का ये अंदाज़ था। तो जब वो सही होकर पलटेगा तो फिर पता नहीं कितना खाएगा। शरह अल कलिमात, कलिमात की शरह। हल्ला दैफन से क्या मुराद है, नज़ला दैफन, यानी मेहमान उतरा। ताबा सफ़रहु, अपना सफ़र, उसने अपना सफ़र जारी रखा। अतम्मा सफ़रहु, उसने अपना सफ़र पूरा किया। मदा, वो चला गया से क्या मुराद है, ज़हबा, वो गया। सहफ़तु से क्या मुराद है, असहनु, सहन यानी खुला, खुली जगह, यानी वो खुली कोई चीज़ थी। सहफ़ा जो जिस पर वो खाना लेकर आता था। तबीबुन हादिकुन से क्या मुराद है, तबीबुन माहिरुन, यानी माहिर तबीब। अल असइलती, सवालात हैं, खुद हल किया करें, कोशिश फरमाया करें, इससे आपके इल्म में इजाफ़ा होगा। गलतियों की तो हम निशानदेही करते रहते हैं, इस्लाह कर देते हैं। जिस तालिब का, जिस तालिब इल्म की गलती होती है तमरीन में, उसको बता देते हैं। तो ख़ुद से जब हल करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है आपको। ऐना तअर्रफ़ अर्रजुलु अला दैफ़िही, ऐना कहाँ पर, तअर्रफ़ जान पहचान हुई, रजुलु मर्द की, अला दैफ़िही अपने मेहमान से, अपने मेहमान से उस मर्द की कहाँ जान पहचान हुई, वाक़फ़ियत हुई। फ़ित तरीक़ी, रास्ते में, तअर्रफ़ा फ़ित तरीक़ी, जान पहचान हुई रास्ते में, वाक़फ़ियत हुई रास्ते में, फ़ित तरीक़ी, ठीक है। लिमाज़ा नज़ला दैफ़न इंदहु, मेहमान उसके पास क्यों उतरा, ऊपर सबक में था, इसके लिए क्यों वो वहाँ पर उतरा मेहमान बनकर।
लियस्तरीह बअदल वक्ति, ताकि कुछ वक्त इस्तराहत कर ले। अला अय्यि शैइन यदुल्लु अमलुद्दैफी, अमलुद्दैफी मेहमान का अमल किस चीज़ पर दलालत करता है। यदुल्लु अमलुद्दैफी अलजू अशदीद, यानी शिद्दत की भूख पर दलालत करता है मेहमान का यह अमल। हल कानत माइदतु, मैदा अल मैदा होना चाहिए था, मैदा भी ठीक है। दैफी मरीदतन हक्कन, क्या मेहमान का मैदा वाकई बीमार था। ला। हल कान अर्रजुलु यज़ुन्नु अन्न मैदतहु दईफ़तन, क्या वो मर्द यानी मेज़बान मेहमान का मैदा कमज़ोर गुमान करता था। ला, वो तो गुमान करता था ये बहुत सही है, ताकतवर है। हल तारिफ़ु इंसानन यशकुल फ़क्र शदीदा व वफ़ी अअज़मी दरजातिल ग़िना, क्या तो ऐसे इंसान को जानता है जो शदीद फ़क्र यानी शदीद तंगदस्ती का शिकवा करता हो। वह वफ़ी अअज़मी दरजातिल ग़िना, और हकीकत में वो बहुत बड़ा गनी हो, यानी तवांगरी अज़ीम तवांगर हो, यानी तवांगरी के अज़ीम दर्जात में हो। जी हाँ बिल्कुल, ये पेशावर भिखारी जो भीख मांगते फिरते हैं, इनके पास बंगले गाड़ियाँ सब कुछ होता है, फिर भी ये भीख मांगते हैं। और याद रहे, पेशावर भिखारी को खैरात देना हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। बाज़ लोग डर जाते हैं ये बद्दुआ देंगे। अरे भाई नहीं बद्दुआ लगती इनकी, ये तो मलऊन हैं, यानी लानत किए हुए हैं, जो नाशुक्रे, जिनको अल्लाह ने बहुत कुछ दिया उसके बावजूद फटे पुराने कपड़े पहनकर ये उन शरीफ व तबा लोगों का हक मार रहे होते हैं, जो बेचारे शर्म व हया की वजह से सफ़ेद पोश गरीब मुस्तहिक लोग जो सवाल नहीं करते, ये उनका भी हक मार रहे होते हैं। फिर जो साहिब सरवत इनको 1500 थमा देता है, वो फिर उन मजबूर लाचार मुस्तहिक अफराद को नहीं देता, वो कहता है मैंने तो निकाल दी खैरात, उनको दे दी। तो पेशावर भिखारी को देना जायज़ नहीं, इनकी कोई बद्दुआ नहीं लगती, बल्कि ये खुद रहमत खुदाबंदी से दूर कर दिए गए होते हैं। और बार बार झूठ बोलने की तकरार ने इनके दिलों को स्याह कर दिया होता है, लिहाजा इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, माफ़ कर दो कहकर इन्हें टाल दिया करें। और अपने कुर्ब जवार में, अपने अतराफ़ व अकनाफ़ में देखें सफ़ेद पोश गरीब हजरात, ख़ास तौर पर इस दौर में सबसे ज़्यादा मुस्तहिक तबका है इमाम मसाजिद, मुदर्रिसीन, आइम्मा, जिनकी 8000 सैलरी है, 10,000 तनख्वाह है, 12,000, ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 तनख्वाह है। सोशल मीडिया पर देखें, बिजली के बिलों की ज़्यादती की वजह से 50,000, 55,000, 60,000 माहाना सैलरी लेने वाले भी रो रहे हैं कि हम कहाँ जाएं, इतना बच्चों का दूध है, इतना बच्चों की स्कूल की तालीम के पर ख़र्च है, इतना बच्चों के स्कूल ले जाने के लिए रिक्शे का किराया है, इतना दूध का खर्च है, बच्चों के लिए दूध जो लाया जाता है, इतना घर में लाई जाने वाली चीनी, दालें, सब्जियां, घी, रोज़मर्रा की अशिया, खाने पीने की चीज़ें, और फिर उनके मेहमानों का आना, उनके लिए उनकी ज़ियाफ़त करना। तो जो 50-60 हज़ार माहाना आमदनी वाले हैं उनकी क्या हालत होगी। और इमाम मस्जिद की जिसकी 8,000 तनख्वाह है, वो कैसे गुजारा कर रहा है। और शुक्रगुजार भी है, किसी से शिकवा भी नहीं करता, हाय वाय मैं भूखा मर गया, ये मेरे बच्चे तकलीफ़ में हैं। आया चाहे रोज़ाना बच्चों को ड्रिप लग रही हो, बच्चे बीमार हो रहे हो, लेकिन वो दवा इलाज के लिए कोशिश करता है, वो अपनी भूख छुपाता है सफ़ेद पोश। तो आइम्मा मसाजिद की और मुदर्रिसीन की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करते रहना चाहिए, ताकि वो किसी का मोहताज ना हो। वो अल्लाह के दीन की खिदमत में लगे हुए हैं, वो अल्लाह के ख़ास बंदे चुने हुए, जिन्हें अल्लाह ने इमामत पर फ़ाइज़ फरमाया और जिनसे दीन की खिदमत ले रहा है, जो नेकी की दावत आम करने और बुराई से मना करने के काम में मसरूफ़ अमल है, लोगों की इस्लाह और तरबियत करने, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने में मसरूफ़ है। वहल तजिदु शिबहन बैन हादा बिकुल्लिल क़िस्सति साबिक़ति,
और क्या तू पाता है इस साबिक़ा किससे, यानी गुज़श्ता सबक, यानी ये जो अभी ऊपर पढ़ चुके हैं इसमें और उनमें कोई मुशाबहत पाता है, यानी वो जो पेशेवर भिखारी जो भीख मांगते हैं, तंगदस्ती का शिकवा करते होते हैं और हालांकि वो मालदार होते हैं, बहुत बड़े बैंक बैलेंस उनका बहुत ज़्यादा होता है, रोज़ाना का वो 3-4 हज़ार 5 हज़ार भी भीख मांग लें तो महीने का उनका 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख आमदनी हो जाती है। इस तरह उनके बड़े प्लॉट, बड़े बंगले और गाड़ियाँ होती हैं। वो सिर्फ इस पेशे को ही बस वो चुने होते हैं और उनके दिलों को हिर्स ने घेरा होता है। हिर्स उन्हें कभी सैर नहीं होने देती, वो भीख मांगते मांगते ही मर जाते हैं। तो उनमें यानी भिखारियों में और इस किस्से में कोई मुशाबहत पाते हो? बज़ाहिर तो ला ही कह देंगे, क्योंकि इसमें एक मेहमान था, मुसाफिर था, हकीम के पास जा रहा था और भूखा था। तो इसको अच्छी तरह से याद फरमा लें, सबक को लिख भी लें, चेक भी करवाया करें।